दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। हमारे बीच आज सिहावा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक अंबिका मरकाम जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। अंबिका मरकाम जी का राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा है। जनपद अध्यक्ष से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। दूसरी बार चुनाव जीते हैं। अपन से क्षेत्र की चर्चा करेंगे, विकास के बारे में चर्चा करेंगे, समस्याओं की चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की चर्चा, क्योंकि अब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। सबसे अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। आप दूसरी बार क्षेत्र विधायक बने। अभी सबसे ज्यादा 2 साल में आपका महत्वपूर्ण काम क्या क्षेत्र के लिए आपने किया है? मैं चुनाव जीतने के बाद लगातार क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं, चाहे रोड हो, पुलिया हो, स्कूल हो, सारी चीज़ों के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ करके लगातार जो है ये प्रयास करते रही। और अभी जाके सफलता मिली कि जो मेरे बहुत सारे मांग थे, बहुत सारे रोड थे, पुलिया थे, वो सब सैंक्शन हुआ है, अभी बजट में आया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इतने दिन से प्रयासरत थी, जो कि अभी मुझे स्वीकृति मिली है। और ये जो स्वीकृति मिली है, लगातार मैंने मंत्री के पास पत्राचार, सेक्रेटरी के पास पत्राचार, वित्त सेक्रेटरी के पास पत्राचार करके तब जाके सफलता हासिल हुआ। बहुत मेहनत की, ध्यान आकर्षण लगाई, प्रश्न के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, तमाम तरह से इसके लिए मैं प्रयासरत रही। अभी देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र में काम स्वीकृत हुए हैं उसको लेके कुछ लोग झूठी वाहवाही लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे द्वारा काम को स्वीकृति दिलाई गई। उसके लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो करता है वो बोलता नहीं है जी, और जो नहीं करता वही बोलता है। जी, मैंने जो प्रयास किया है वो सबको दिख रहा है कि किसने कराया है। जी, क्योंकि सदन में तो विधायक अंबिका मरकाम बैठती है, न कि जो वाहवाही लूट रहे हैं वो लोग बैठते जी, हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, जी, लेकिन ये वाहवाही जो लूट रहे हैं वो गलत तरीके से लूट रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। जी, शासन पे प्रशासन से मांग करने का अधिकार जरूर है, लेकिन ये काम विधायक का है, विधायक ही करी है। और विधायक अंतिम समय अधिकारियों के द्वारा मुझे कहा गया कि ये यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। जी। मैं 31 मार्च को वित्त सेक्रेटरी से मिलके इस पुल का करवाई हूँ, जो आज स्वीकृति जो मिली है, काजल नदी पे पुल जो है, बहुत प्रतीक्षित मांग था, बहुत प्रतीक्षित, पुरानी मांग बहुत थी। पुरानी मांग थी। और इसके जब से मैं चुनाव जीत के आई हूँ, वहाँ के सरपंच, वहाँ के ग्रामीण जन लगातार मेरे से मांग कर रहे थे, और लगातार मैं पत्राचार कर रही थी, अधिकारियों से चर्चा कर रही थी, और लंबी लंबी पुरानी मांग थी जो आज जा करके पूरी हुई है। लगभग 2.5 साल हो गया 2.5 प्रदेश में साल। भाजपा की सरकार बने, सुशासन की सरकार का दावा किया जाता है। आप कैसे मानते हैं, क्योंकि जनता के बीच ये पुरानी 5 साल कांग्रेस सरकार के, क्या लगता है आपकी, क्या प्रदेश में सुशासन की सरकार दिखती है? क्या लगता है आपको? भी सरकार के बारे में आपका क्या कमेंट्स है? नहीं, देखिए, कहीं पर सुशासन की सरकार नहीं है। जी, देख रहे हैं सब परेशान हैं। पंचायतों को आप मूलभूत की राशि नहीं दे पा रहे हैं, पूरा पैसा महतारी वंदन में डाल रहे हैं, तो सारा विकास ठप पड़ा हुआ है। स्वीकृति आ जा रही, लेकिन उसकी राशि नहीं आ पा रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी स्वीकृति शासन से हो चुका है, लेकिन उसकी राशि नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ये सोचने की बात है। कहीं पर जो है ये इन्होंने जो कहा था वो कुछ भी नहीं कर रहा। अभी आप लोग धान खरीदी में देखे होंगे जी, कितनी परेशानियां आई, लोगों का रकबा कम कर दिया, लोगों का अनावश्यक रूप से धान समर्पण कराया। ऐसे कई केस मेरे सामने आए हैं, और मैंने कई मंडियों का दौरा किया, धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। तो वहाँ ग्रामीण जन रोज मेरे पास सैकड़ों लोग आते थे, और मैं वहाँ पर जा जा के हल कराई हूँ लोगों को। जी। मोटा पतला धान है कह के उसको रिजेक्ट कर देते थे, अच्छा धान को भी कहते थे। जब मैं वहाँ जा खड़ी होती थी, ये कहाँ खराब है, इस धान को लीजिए, तब जाके लेते थे। तो इस तरह से किसानों के साथ मैं हमेशा खड़ी रही, तब जाके उनके धान खरीदी। काफी एक प्रॉब्लम हुआ हाँ, मतलब। बहुत प्रॉब्लम हुआ है। एक किसान तो मेरे घर पे आके 15 क्विंटल धान को रख दिया, जी, 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 क्योंकि रोड पे उनका जो है, उनको 65 क्विंटल धान खरीदना था। जी, 65 क्विंटल धान को नहीं लेके 40 क्विंटल मंडी में ले गए, और 15 क्विंटल ला रहा था रास्ते में। उसके धान को समर्पण करवा दिए। जी। जो टीम बनाया गया था सरकार के द्वारा, उनके द्वारा समर्पण करा दिया गया। वो नाराज होकर के मेरे घर पे आके विधायक के घर पे ला के रख दिया, कार्यालय पे।
सरकार का दावा है कि हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदी किए हैं। ये दिख ये रहा है। ये कितनी सच्चाई, इसमें क्या लगता है कोई आपको? सच्चाई नहीं है, खरीद ही नहीं पाई है। जी। जहाँ पे 300 क्विंटल धान खरीदना था, वह 50 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 200 क्विंटल खरीदना तो 20 क्विंटल खरीदे। ऐसे सारी बातें आई हम लोगों के पास में। जी। जी। लेकिन ये जो सुशासन की सरकार है, वो कहती कुछ है, करती कुछ है, कर नहीं पाई। अभी आपने विधानसभा में अवैध प्लाटिंग का मुद्दा काफी उठाया, उसको लेके बताएं क्या मामला है पूरे जिले में या पूरे आसपास के जिले में अवैध प्लाटिंग का कारोबार भू माफियाओं द्वारा बहुत बड़े पैमाने में किया जा रहा है। इसको लेके क्या हुआ विधानसभा में, के बाद क्या जवाब, क्या कुछ कार्रवाई हुई क्या आपके क्षेत्र में? अवैध प्लाटिंग का मामला मैंने धमतरी जिला और कांकेर का दोनों को लगाया था, और बहुत इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे सिर्फ पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई। हमने मंत्री जी से मांग किया कि क्या आप उच्च स्तरीय जांच कराएंगे क्या, और क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या। तो उन्होंने बार बार यही जवाब दिया कि सिर्फ हमने पटवारी को सस्पेंड किया। पटवारी इसमें मुझे पूरा इस प्रश्न में मेरा पहला नंबर पर प्रश्न लगा था, और पहले नंबर पे प्रश्न में आधे घंटे की चर्चा में माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय ओंकार साहू जी विधायक धमतरी, माननीय अजय चंद्राकर जी जो कि विपक्ष के पक्ष के सत्ता पक्ष के विधायक है, उनका भी पूरा सहयोग उस अवैध प्लाटिंग में। माने सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन मंत्री का जवाब नहीं आया। अंत में हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज्यादा अवैध प्लाटिंग। मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार तो ऐसा मानते हैं अपन? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। ना कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नशे की बात करते हैं अपन, धमतरी जिला काफी शांत जिला माना जाता था, लेकिन अभी धमतरी जिले में सूखा नशा हाँ। का बहुत लंबा कारोबार चल रहा है। युवा वर्ग नशे के गर्त में डूब रहा है। अवैध शराबबंदी की बात हुई थी, शराब की दुकानें नई नई खुलते जा रही, इसको लेके बताया क्या स्थिति आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं काफी आदिवासी अंचल है, काफी भोले भाले लोग रहते हैं, वहां की स्थिति क्या है आज की तारीख में? वहाँ की भी स्थिति यही है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे भी नशा कर रहे हैं, और नशा के लिए भी हम लोग विधानसभा में बहुत लगाया। मैं तो अपने क्षेत्र विधानसभा के एक भरदा ग्राम में शराब दुकान खुली, जिसको पिछले विधानसभा प्रश्न के माध्यम से लगाई। मंत्री जी ने कहा कि मैं हटवा दूंगा, लेकिन आज पर्यंत तक नहीं हटाए। और जब आबकारी की चर्चा हुई तो फिर मैंने विधानसभा में कहा, माननीय मंत्री जी आपने तो कहा था कि पिछले समय हट जाएगा, लेकिन आज तक हटा नहीं है। अब उसके बाद मंत्री बदल गए, तो उन्होंने कहा मुझे लिख के दे दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हटा वो। तो इससे साबित होता है कि ये कुछ कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, या मंत्रियों की सत्ता शासन में चल नहीं रही है, कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ये समझ से परे है। और नशा तो स्कूल इतना बंद कर दिए, और शराब दुकानें इतनी खोले जा रहे हैं कि मतलब शराब दुकानें कम के बजाय बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा रहा है। शराबबंदी की जो बात हुई थी एक सिर्फ बोलने में रह गया बोलने में समझ। रह गया है। और देखिए, कहना, कथनी और करने में बहुत अंतर है। आप कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ के आपके सरकार में नशे का भरमार चल रहा है। बच्चे, स्कूली बच्चे नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, कई प्रकार के नशा हैं। तो ये बच्चों का गैंग बना हुआ है। जी जी और जी बच्चे जो हैं वो अब कहाँ से उनको नशा उपलब्ध होता है, कहीं न कहीं गैंग होगा तभी हो रहा है। जी जी तो जी। उन बच्चों को हमको बचाने की जरूरत है। आज ये बड़ा प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। आप संगठन में भी काफी लंबे समय काम किए, महिलाओं की सुरक्षा को, कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके भी घटनाएं बढ़ते जा रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं है ना, दुष्कर्म जैसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। अभी जगदलपुर में एक आधी छोटी सी बच्ची गर्भ ठहर गया था, ऐसी घटनाएं भी, इसको लेके बताएं क्या स्थिति लगता है अभी वर्तमान में प्रदेश का? प्रदेश की बहुत बुरी स्थिति है, और लगातार महिलाओं के साथ ये घटनाएं हो रही है। बस्तर में इस तरह से कई घटनाएं हुई, गंगालूर में दूसरी घटना है। पहली घटना में मैं खुद गई थी वहाँ पे जांच कमेटी में जी। और वहाँ पे पोटा केबिन में बच्चियाँ रहती हैं, उनके रहने के लिए ना तो आता है, न रहने के लिए, नहाने के लिए बाथरूम है, न बाहर में बच्चियाँ नहाती हैं ऐसे पर्दा लगा करके। तो इस प्रकार स्थिति बनी हुई है। जब हम लोग जांच कमेटी गए तो वहाँ पे हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन किए, तब जाके प्रशासन ने खोला और 5 लोग की कमेटी जाने दिया। तो इस तरह से घटनाएं लगातार बस्तर में क्या हो रही है, अभी
एक घटना धमतरी जिले में भी हुआ था, जी जो जी बच्ची के लिए मैं खुद गई थी हॉस्पिटल में जी मिलने जी के जी लिए, जी जी है ना। जी तो इस तरह से मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। शासन प्रशासन जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब है। अगर शायद कानून व्यवस्था अच्छी होती, लोगों को सजाएं देते, तो ये बच्चियां सुरक्षित होती। सुरक्षित। आज जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं लगातार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बाद में बनी, उसके पहले भी मैं कोई पद में नहीं थी, तब से महिलाओं के लिए महिला कांग्रेस में रह करके काम करते आ रही हूँ, और आज पर्यंत तक संघर्ष कर ही रही हूँ मैं। जी जी और जी आगे भी मैं जब तक रहूंगी राजनीति में, तब तक के उनकी सुरक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे, और उनको सुरक्षा मिले ये प्रयास करते रहेंगे। और महिलाओं के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कहीं पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब विधानसभा में कहो तो कहते हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षित है। तो इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपके क्षेत्र में कुछ दिन पहले आपके पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान कि एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में अफीम की खेती, उसके बाद से आपके क्षेत्र में बवाल मच गया। कुछ लोग सफाई देते घूम रहे हैं कि मैंने नहीं किया। इसको लेके बताएं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मामला काफी तूल पकड़ा, खूब लोग सफाई दे रहे हैं? इसको लेके बताएं, आप क्षेत्र के विधायक है, क्या आपने कभी इस क्षेत्र का दौरा किया? क्या भविष्य में दौरा करेंगे? क्या सच्चाई जनता जानना चाहती है कि आखिर मामला क्या है? इसको लेके बताएं। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रेस में बयान दिया, कहीं न कहीं उनके पास कहीं से बात आई होगी, कोई सत्यता होगी, तभी उन्होंने कहा। बिना सत्यता के इतने बड़े मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते। और ये भी हमको पता चला कि रातों रात जो है बुलडोजर चला दिया गया। तो क्यों चलाया गया भाई? जब आपने अफीम की खेती की नहीं है, जी तो आपने क्यों बुलडोजर चलाया, क्यों जलाया? देखिए, कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। जी कहीं पे आग लगता है तो धुआं उड़ता है, जी बिना आग लगे धुआं उड़ता नहीं जी है। जी कि ना भूपेश बघेल जी ने किसी का नाम नहीं लिया, जी ना किसी को कहा नहीं। यदि वो नाम लेके कहते तो बात अलग है जी ना। जी आप लोग खुद कहते चल रहे हैं आगे कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। तो कहीं न कहीं सत्यता होगी तभी ये बातें आ रही है। कुल मिला के जो सफाई दिया जा रहा है इसको लेके, वो संदेह की दृष्टि से लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ नजर आता है आपको? बिल्कुल संदेह तो है, और गड़बड़ है तभी ये संदेह हो रहा है। और सफाई भी क्यों दिया जा रहा है? जी सबसे प्रश्न का चिन्ह यही है कि सफाई दिया जा रहा है कि हमारे द्वारा नहीं किया गया, हमने नहीं लगाया। आपको तो किसी ने कहा नहीं है, जी जी तो आप क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या आप कभी उस क्षेत्र का दौरा करने का सोच रहे हैं? क्योंकि सच्चाई जब तक आप जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बताया जाता है कि कुछ लोगों द्वारा कमारों के नाम पर शासकीय जमीन को कब्जा कर लिया गया है, वनों की अवैध कटाई की जा रही है। क्या इसको लेके आप भविष्य में उस क्षेत्र का दौरा करेंगे? सच्चाई जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप वहां के लोकप्रिय विधायक हैं, दूसरी बार आपको जनता ने भरोसा दिया है। हमारे दर्शकों को आश्वस्त करिए कि क्या उस क्षेत्र का दौरा करेंगे क्या आप? नहीं, बिल्कुल मैं दौरा करूंगी, और मेरी प्लान बन चुकी है कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगी, क्योंकि कमारों का कॉलोनी बना हुआ है। इस बात को विधानसभा में भी कहते हैं लोग। तो मैं मसान डबरा मुझे जाना है, वहां पर जाकर देखूंगी कि कहाँ पे खेती हो रही है, कहाँ पे उनके लिए कॉलोनी बना है, और कहाँ पर जो है मखाना की खेती हो रही है, और किसके नाम से हो रही है, कौन से तालाब में हो रहा है। मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। और वहाँ क्योंकि मेरा तो विधानसभा है, मैं कहीं जी भी जा जी सकती जी हूँ, जी जी और जी मुझे जाना ही हो, मेरा दौरा चलता भी रहता है। और ये बात अलग है कि मैं व्यस्तता के कारण से अभी नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी, वहाँ पर देखूँगी। क्योंकि हम कमारों को अधिक से अधिक ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, उनके लिए कॉलोनी बना है, जी उनके लिए डेवलप हो रहा है, ये भी अच्छी बात जी 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 है ना। जी लेकिन उनको शिक्षित भी करना जरूरी है। अभी हम लोग देखें कि नगरी के कमारों को आवास नहीं मिल रहा है। जी कमार लोग मेरे पास आए थे कि हमको आवास नहीं मिल रहा है। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष को बोलने से बोलते हैं कि बड़ा झाड़ का जंगल है। जी भाई, आप जंगल काट के लोगों को बसा दे रहे हैं, जी और उनके लिए कैसे बड़ा झाड़ का जी जंगल जी हुआ? कमार को बसा रहे हैं, सब कमार को बसाना चाहिए, चाहे जी। नगरी का हो चाहे अन्य गांव का हो। तो मैं जरूर इसको संज्ञान में लूंगी, जाऊंगी, उस क्षेत्र का दौरा करूंगी। तो ये शासन का कहना है कि हमारे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं, उसके बाद भी कमारों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यदि मिलता होता तो कमार लोग क्यों आते मेरे पास? जी 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 और भाई, अपन ढिंडोरा पीट रहे हैं, खूब 18 लाख आवास दे रहे हैं, लेकिन वही कमार वंचित है। जी आप जनमन में केंद्रीय योजनाओं से जनमन में उनका रोड बना रहे हैं,
उनके लिए घर बना रहे हैं, तो नगरी के कमार क्यों अछूते हैं? जी, मतलब भाई कागजों उनको पे। आप दूसरे जगह बसा दो। जी अगर वो स्थान बड़ा झाड़ का जंगल है तो उन कमारों को दूसरी जगह पे बैठा। जी जी, वो लोग तो वैसे ही जंगल जंगल घूमने वाले लोग हैं। मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी और सिर्फ कागजों में ही कम है। योजनाएं चली समझते हैं हाँ, अपन। कागजों में ही योजनाएं चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।